SPN 9 न्यूज। SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। आपको बता दें कि आज राहुल गांधी के यहां पर सत्यपाल मलिक यानी कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पहुंचे हैं और कम से कम यहां पर आधे घंटे तक उनका इंटरव्यू चला है। अगर साफ शब्दों में मैं कहूं तो राहुल गांधी ने यहां आज सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू लिया है और साथ ही साथ आज ऐसे सवाल पूछ डाले कि केंद्र सरकार सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि शायद ये बात कभी सामने ही ना आती। सबसे पहले तो हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, इस वीडियो को आप देखिएगा और वीडियो देखकर यहाँ ये बताइएगा कि आखिरकार यहाँ सत्यपाल मलिक ने जिस मुद्दे पर बात करी है ये मुद्दा किस हद तक सही है और नहीं। आपकी क्या राय है उसके बारे में, पुलवामा के बारे में? पुलवामा के बारे में मैं ये तो नहीं कहता इन्होंने कराया, बट पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए, क्योंकि उसमें इनकी स्पीचेस हैं जिसमें ये कहता है कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखना। जैसे ही मैंने पुलवामा के बारे में सुना मुझे पता लगा कि हमारे जो शहीद हैं एयरपोर्ट आ रहे हैं जी। तो मैं सीधा एयरपोर्ट गया। हमारी सिक्योरिटी वालों ने मुझे कहा कि नहीं आप मत जाइए, मगर मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। तो मैं एयरपोर्ट में चला गया और एयरपोर्ट में उस टाइम मुझे कमरे में बंद कर दिया और मुझे कहा कि देखिए आप कमरे से नहीं निकल सकते। मैंने कहा मतलब? तो उधर वो सब शहीद आए थे, वहाँ पे आर्मी के लोग थे, प्रधानमंत्री आ रहे थे और मुझे मतलब लिटरली चाबी से बंद किया कि आप बाहर नहीं जा सकते। मैंने सिक्योरिटी वालों से बोला ये मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं, और फिर लड़के मैं वहाँ से निकला तो मुझे लग रहा था कि एक पूरा वहाँ पे शो सा क्रिएट हो रहा। हाँ वो था ही, वो प्रधानमंत्री को श्रीनगर जाना चाहिए था, राजनाथ सिंह आए थे, मैं था, हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी थी, प्रधानमंत्री को उसी दिन जाना चाहिए था। नहीं मगर मुझे उसमें क्या शौक लगा कि ऐसे लग रहा था कि एक कोई बड़ा इवेंट सा हो रहा ना इसके लिए, और वहाँ पे प्रधानमंत्री आए हैं और ये पूरा मतलब जैसे देश को दिखा रहे हैं कि भैया देखो, काफ़ी डिस्टेस्टफुल सा था। जिस दिन ये हुआ तो ये नेशनल कॉर्बेट पार्क में शूटिंग करा रहा था अपनी, तो ये अवेलेबल मैंने 3-4 बार कोशिश की, मिला ही नहीं मुझको। 5 या 6 बजे इसका फ़ोन आया, हाँ सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे। तो बोला नहीं चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इस पर। फिर 1 घंटे बाद ये डोभाल जो मेरा क्लास फेलो रहा लॉ में मेरठ में, तो इसका फ़ोन आया, सतपाल भाई आप बोल दी। मैं 2 चैनल को बोल चुका था ये बात, तो इन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं बोलना है इस पर। मैं कहा ठीक है, मैं समझा कुछ जांच वाँच कराएंगे उस पर असर पड़ेगा, कुछ भी नहीं। तीसरे दिन इनका आ गया कि ये पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो आपने ये वीडियो देखी, वीडियो देखकर आप ये तो जान ही गए होंगे कि आज हम किस मुद्दे पर यहाँ बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पर पुलवामा अटैक को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर और तमाम चीजों को लेकर। देखिए राहुल गांधी ने यहाँ सत्यपाल मलिक से तमाम सवाल पूछे हैं। सवाल पूछने के बाद सत्यपाल मलिक ने जो जवाब दिए हैं उसको सुनकर यहाँ आप भी चौकन्ने हो गए होंगे, साथ ही साथ यहाँ जनता भी चौकन्नी होती हुई नजर आ रही है। देखिए आज इतना बड़ा खुलासा सत्यपाल मलिक ने किया है जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी कि आखिरकार पुलवामा अटैक के पीछे किसका हाथ है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो से पहले ही जनता का यह कहना था और साथ ही साथ विपक्षी पार्टियों का भी कहना था कि जो पुलवामा अटैक हुआ है उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का हाथ है, मतलब कि गलती पूरी यहाँ केंद्र सरकार की बताई जा रही थी। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ये भी कहा जा रहा था कि जो गौतम अडानी का मुद्दा यहाँ छिड़ा था बीच में, उस मुद्दे को लेकर भी केंद्र सरकार गिरती नजर आ रही थी। इसी मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मेरे सहयोगी आकाश मौजूद है। आकाश से हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या उनका कहना है इस मुद्दे पर, क्योंकि पुलवामा अटैक हालांकि पुराना हो चुका है, काफी टाइम हो यहाँ पर हो गया, लेकिन जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनको देखकर उनके बारे में सुनकर उस वक्त बहुत बुरा लगा था और सवाल भी उठे थे, लेकिन उन सवालों का जवाब देने के लिए केंद्र सरकार ने चुप्पी यहाँ नहीं तोड़ी थी, लेकिन अब तोड़नी पड़ेगी। तो सबसे पहला सवाल आकाश मेरा आपसे है कि जैसे कि आप जानते होंगे कि आज राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक से इतने सवाल पूछे हैं, लेकिन सत्यपाल मलिक ने जो पहली लाइन बोली है वो ये बोली है कि लिखवा के ले लीजिए कि 2024 में मोदी सरकार नहीं आएगी। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? उनको इतना विश्वास क्यों है कि मोदी सरकार नहीं आएगी?
देखिए, लगातार जिस तरीके से आपने देखा कि आने वाले समय में या पिछले समय की बात करें तो जम्मू कश्मीर के हालात कुछ ठीक नहीं रहे, और ऐसे में 370 का जो मुद्दा था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हटाया। उसके बाद एक बार फिर से पुलवामा अटैक के बाद जो मुद्दा था वो गर्मा गया था, और लगातार कहा यह जा रहा था कि 370 हटने के बाद भी जो अतिक्रमण है, जो आतंकवाद है वो कम नहीं हो रहा। और अभी कुछ समय पहले 370 को लेकर एक फिर बयान आया था कि 370 फिलहाल के लिए हटाया गया, ना कि पूरे समय के लिए, एक एग्रीमेंट की तरह उसको जो है हटाया गया। तो ऐसे में तमाम मुद्दे खड़े, और ऐसे में सत्यपाल मलिक के इस बयान के बाद से एक बार सियासत जो है गर्मा रही, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा अटैक के समय जब हुआ था तब कोई जवाब नहीं दिया था और कोई बातचीत नहीं की थी, ना ही मीडिया से आके रूबरू हुए थे और ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो ऐसे में हालांकि पुलवामा अटैक की जो शहादत थी हमारे देश के जवानों की भुलाया नहीं जा सकता, और कहीं ना कहीं उसके लिए जो ब्लैक डे मनाया जाता है उस दिन आज भी लोग जो वैलेंटाइन डे जिसको भूल कर ब्लैक डे मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस मुद्दे पर बोलना चाहिए। और सत्यपाल मलिक ने इस बात का भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ना पूछा जाए, इस बारे में उन्होंने कुछ बातचीत नहीं की, और मीडिया भी उनसे जाकर इस बारे में नहीं पूछा कि पुलवामा अटैक में आपका क्या कहना। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पुलवामा अटैक हुआ, देश के हमारे जवान शहीद हुए, उनको लेकर जो दुखद घटनाएं सामने आई वो कहीं ना कहीं सबको चिंतित करने वाली थी और देश के लिए भी ये शर्मनाक थी। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर नहीं बोलते हैं तो ये एक शर्मसार बात है। वहीं अगर हम बात करें, जैसा कि विपक्षी पार्टी बार बार दावा ठोक रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पे बात ना आए, इस वजह से वो ये शब्द कह रहे हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि देश का एक वरिष्ठ पदाधिकारी जो देश को चला रहा है वो शहीदों की शहादत के बारे में ऐसे विचार रखता होगा या उनकी शहादत के बारे में विचार नहीं करता। हालांकि उन्होंने मीडिया में आके बातचीत नहीं की और अपने बयानों को नहीं रखा, लेकिन इसको इस बात से नहीं कहा जा सकता कि वो देश के जवानों की शहादत से परेशान नहीं है, या देश में अन्य जगह जो अतिक्रमण होते हैं या लोग मरते हैं, उनकी मौतें होती हैं, तो इस चीज़ से उनको फर्क नहीं पड़ता। हालांकि उन्होंने खुल के इस बारे में नहीं कहा, इस वजह से विपक्षी पार्टी लगातार उन पर हमलावर है। और ये भी देखा गया है कि आने वाले समय में हो सकता है कि उस मुद्दे को लेकर दोबारा से चर्चा बढ़े, और जिस तरह से चुनाव है, और ऐसे में सारी पॉलिटिकल पार्टी यही चाहती है कि हमें कोई मुद्दा चाहिए, और ऐसे में ये एक बड़ा मुद्दे के रूप में निकल कर सामने आ रहा है बीजेपी पार्टी को बुलवाने के लिए। अभी कुछ समय पहले मणिपुर के मुद्दे पर भी फिलहाल यही हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण नहीं दिया था, उस पर कुछ बोले नहीं थे, जिसको लेकर एक अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था, जिस पर मजबूर किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलने पर। हालांकि उस वक्त उन्होंने इस बारे में भी चर्चा नहीं की, सिर्फ 1 मिनट बोले जब विपक्षी पार्टी वहां पर नहीं थी। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन तमाम मुद्दों पर नहीं बोलते हैं, और जिस तरीके से वो इनसे मुकरते हैं वो भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार देश के बीच में रोकना चाहूंगी आकाश आपको, आपने यहाँ पर मणिपुर की बात करी है और फिर 370 की भी बात करी, लेकिन पहला सवाल मेरा मणिपुर को लेकर रहेगा। आपने देखा होगा कि संसद के अंदर मणिपुर के सवाल उठाए गए थे विपक्ष की तरफ से, और यहाँ काफी बवाल भी मचा था। तो यहाँ पर विपक्षी पार्टियों का ये भी कहना है कि मणिपुर पर आखिरकार क्यों नहीं बोले वो, क्या ऐसा कारण है, या तो उनके पास शब्द नहीं है या फिर उनको शायद इस चीज का विश्वास नहीं हो रहा कि मणिपुर में यहाँ पर भाजपा की सरकार है, ये बात आप जानते होंगे। तो मणिपुर में उनकी सरकार है, ये कमी उनकी सामने आ रही है, क्या इस वजह से वो नहीं बोले मणिपुर के मुद्दे पर? जी वाकई में देखिए, कहीं ना कहीं इस बात से नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि मणिपुर जैसी बड़ी घटना कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में घाव कर रही है। आम आदमी ही नहीं, अगर जो नेता है उसको सुन रहे हैं तो भी उनको परेशान करने वाली है, चिंताजनक बात थी। और ऐसे में महिलाओं के साथ जिस प्रकार से वहाँ पे रेप हुए, महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए, उनको नंगा घुमाया गया, तो कहीं ना कहीं ये शर्मनाक बात थी। और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री अगर चुप रहते हैं और नहीं बोलते तो ये एक शर्मनाक बात है, और प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर जरूर बोलना चाहिए था। इसके लिए गठबंधन ने या ये उनका विपक्षी पार्टियों ने एक अपना राजनीतिक दाव भी चला, उनको अविश्वास प्रस्ताव के तौर पर संसद तक लेकर आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारी बातें कह दी, लेकिन उस मणिपुर जैसे मुद्दे पर नहीं बोले। तो कहीं ना कहीं उनकी नाकामी है कि वो इन जैसे मुद्दों पर नहीं बोलते हैं। और जैसा कि पुलवामा हमले में आपने बात की, उस वक्त भी वो नहीं बोले थे। तो कहीं ना कहीं देश में जो बड़ी घटनाएं होती हैं, जो दहला देने वाली दिल को होती हैं, उस पर केंद्र सरकार नहीं बोलती है, तो ये कहीं ना कहीं उनकी बहुत बड़ी गलती होती है, और इसी के चलते तमाम विपक्षी पार्टी आए दिन उनको घेरते रहते हैं। एक और सवाल मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी आकाश ने यहाँ महिलाओं के मुद्दे की जब बात ही छेड़ दी है। आकाश, कल यहाँ दशहरे का पर्व मनाया जा रहा था पूरे देश के अंदर, आपने देखा होगा तो दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में रामलीला मैदान में देश के प्रधानमंत्री मोदी रावण का दहन करने पहुंचे थे। मतलब कि वो तीर मारते यहाँ पर नजर आए, लेकिन
रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण का भी पुतला था। तो एक पुतले के ऊपर एक बैनर लगा हुआ था, उस बैनर पे लिखा था महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले का यहाँ पर विरोध जताया जा रहा था। मतलब कुछ ऐसी लाइंस उस पर लिखी थी, एक वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। तो दूसरी तरफ मणिपुर और दूसरे यहाँ पर एक तरफ ये इस वीडियो को अगर हम देखें तो यहाँ पुतले फूके जा रहे हैं महिलाओं के नाम पर। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो यहाँ दो तरफा वाली बात हो रही है। देखिए, फिलहाल जिस तरह से माहौल बना हुआ है, मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते और जैसा कि आपने बताया कि बैनर पे ऐसा कुछ लिखा हुआ था जिसकी वजह से वो पुतला दहन नहीं करते। तो देखिए, कहीं ना कहीं वो जिस प्रकार से दहन करने आए थे रावण दहन, तो उन्होंने रावण का दहन किया और कहीं ना कहीं अगर वो शब्दों को लेकर वो दहन नहीं करते तो वो उनके निजी विचार हैं और ऐसे में अब तक कोई खबर सामने नहीं आई कि उनका इस मुद्दे पर क्या मानना है। हालांकि जिस प्रकार से महिला आरक्षण की आपने बात करी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका भर काम कर रहे हैं और संसद के अंदर उन्होंने महिला आरक्षण बिल के बारे में चर्चा की थी, उसको पास करने की भी बात की थी। तो ऐसे में कोई बात स्पष्ट नहीं हो रही। जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी खेल रही है, ना वो महिलाओं की सम्मान के बारे में बात करती है खुल के, ना वो आरक्षण के बारे में बात करती है, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा माहौल है वो बिगड़ता हुआ है। और खास तौर पर अगर बात करें तो विपक्षी पार्टी भी इस बात को नहीं समझ पा रही कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी चाहते क्या हैं। क्या वो महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना चाहती हैं या फिर महिलाओं के सम्मान की उनको चिंता नहीं? क्योंकि मणिपुर पर जो हुआ उससे साफ जाहिर हुआ कि उनको महिलाओं की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं। और जैसा कि अभी महिला आरक्षण बिल के बारे में ले जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक बातों को घुमाते हुए या यूं कहीं राजनीति को घुमाते हुए दिख रहे हैं। तो इसमें कोई भी चीजें अभी साफ होती हुई नहीं नजर आ रही। हालांकि आने वाले समय में चुनाव के बाद कहीं ना कहीं ये बातें बाहर आएंगी, जब कोई चुनावी पार्टी हारेगी या कोई चुनावी पार्टी जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश, आपका आपने यहाँ सारे सवालों का जवाब दिया। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वीडियो यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। जिस क्षण की प्रतीक्षा में हम सब, अर्थात अन्याय का दहन, रावण का दहन, उस व्यक्तित्व के हाथ से जो स्वयं सत्य के प्रतीक हैं, जो स्वयं आगे बढ़कर कहते हैं कि नेशन कम्स फर्स्ट, अर्थात राष्ट्र सर्वोपरि। और अब दहन होगा उन पुतलों का जो प्रतीक हैं अन्याय का, असत्य का, अधर्म का, और करने वाले वो व्यक्तित्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से। अब होगा दहन उनका जो असत्य को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन रोकने के लिए खड़े हैं धर्म के प्रतीक हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आइए आनंद लेते हैं रावण दहन का और हाथ उठाकर गुंजायमान होइए, जय श्री राम। स्वयं ज्ञान के प्रतीक और धर्म को साथ लेकर चलने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के इस रावण दहन में प्रतिभागिता दिखाती है कि हर जनमानस तक उनकी पहुंच है और सबके व्यक्तित्व को वो एकीकार करते हैं। वे धर्म को आगे लेकर चलने के लिए सदैव आतुर हैं और अधर्म का नाश मात्र ऐसे ही व्यक्तित्व के द्वारा होता है जो स्वयं धर्म का प्रतीक होता है। और धीरे धीरे जब यह बात हर मानस तक पहुंचती है तो आवाज आती है, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और क्षण करीब आप सब देखेंगे किस प्रकार हमारे विजयी और सर्वोच्चतम राष्ट्र को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किसका दहन कर रहे हैं। उनका दहन जो अधर्म के प्रतीक हैं, उनका दहन जो अहंकार के प्रतीक हैं,
उनका दहन जो असत्य के प्रतीक हैं और उनका दहन जो अत्याचार के प्रतीक हैं, अर्थात अधर्म का हमेशा नाश होता है, असत्य हमेशा समाप्त होता है और अहंकार कभी भी कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन सत्य पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और आपके हाथ की तालियां जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और इस तरह मेघनाद, कुंभकर्ण और असत्य के प्रतीक लंकापति दशानन का और साथ साथ उन सभी का विनाश जिन्होंने असत्य का साथ दिया, इस तरह सत्य। तो आपने ये वीडियो देखा, वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री मोदी यहाँ रावण का दहन करते नजर आ रहे हैं और उस पुतले को भी आपने देखा होगा जिसपे महिलाओं को लेकर, अत्याचार को लेकर वो बैनर लगा हुआ है। तो इस वीडियो को देखकर और इस रिपोर्ट को देखकर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा और देखते ही रहिए SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।